जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे 25 अप्रैल की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। बेटा आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। बेटा इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो टारगेट का। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, आज की टॉप करंट अफेयर्स के बारे में, तो बेटा आज की करंट अफेयर शुरू होती है किससे? आज की करंट अफेयर शुरू होती है आज की तारीख से। बेटा आज तारीख है 25 अप्रैल, है ना। और 25 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं बेटा? हम मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, है ना। आज है मलेरिया डे, है ना। मलेरिया बेटा एक ऐसी डिजीज है जो किससे फैलती है? मच्छर के काटने से, है ना। इसमें कैरियर तो आपका एक प्रोटोजोआ होता है, बट ये डिजीज किससे फैलती? मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर काटता है बेटा? आपका मच्छर होता है एनोफिलीज। एनोफिलीज एनोफिलीज जो मच्छर होता है ना, उसके काटने से बीमारी होती है। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेल की फीमेल, तो याद रखिएगा काटने पीटने और खून पीने का काम बेटा किसका होता है? फीमेल का। तो किस मच्छर के काटने से होता है? फीमेल एनोफिलीज के काटने से ये डिजीज फैलती है। इसे आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया एक बहुत ही पुरानी डिजीज है ना। और इसके बारे में हमें समय समय पर बहुत नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं, है ना। और इस पे अभी भी रिसर्च चल रहा है। इस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो उसको हमें जानना है, उसको समझना है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में? मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया का मच्छर जब आपको काटता है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो आपकी बॉडी में जाकर इसको बहुत तेजी से फैलाता है और आपको ये डिजीज होती है। अब इसमें होता है क्या है? आपको बुखार चढ़ता है, मलेरिया में भी बुखार आता है नॉर्मली। और मलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका इलाज है, सिनकोना का एक पेड़ आता है, उसके बार्क उसके छाल पर मिलता है कुटैन, है ना। तो मलेरिया का इलाज कैसा है? इलाज है कुनैन नाम का दवाई। याद रखिएगा कुनैन नाम की जो दवाई होती है मलेरिया का, ये एकमात्र इलाज है ना। अब देखो ये तो बातें हो गई जो फैक्ट्स थे। अब करंट अफेयर क्या है मलेरिया डे से कि भैया इसकी थीम क्या है, इसकी इस बार की थीम क्या है ना। ठीक है, इस बार मलेरिया डे की थीम है मलेरिया एंड विद अस, है ना। थीम है क्या? मलेरिया एंड्स विद अस, है ना, डॉट। ठीक है, री इन्वेस्ट, कॉमा, री इमेजिन, कॉमा, री इग्नाइट। याद रखिएगा ये इस बार की मलेरिया डे की थीम है। तो ये दो चार पॉइंट्स हैं जो याद रखना है। एक एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दी मलेरिया डे के उपलक्ष्य पर। ठीक है, मलेरिया को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मलेरिया में आपके बॉडी का कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? स्प्लीन या आरबीसी, इसे ध्यान रखिएगा। तो बेटा ये तो आज का मलेरिया डे का स्पेशल हो गया। चलो आप शुरू करते हैं करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, है ना। अभी हाल फिलहाल में आईएमडी ने क्या दे दिया है? येलो अलर्ट। तो येलो अलर्ट इनमें से किसको इंडिकेट करता है, किससे संबंधित है? येलो अलर्ट का मतलब होता है नो इशू या बी अवेयर, बी प्रिपेयर, टेक एक्शन। तो बेटा अगर हम बात करें आईएमडी, आईएमडी जो है इसको अलर्ट को जारी करता है, इसे ध्यान रखिएगा। आईएमडी की अगर हम बेटा बात करते हैं तो आईएमडी आपका जितने भी अलर्ट्स होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं उनको इशू करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आईएमडी की बात करें तो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें 1879 में बना था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर काम करता है। किस मिनिस्ट्री के? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये काम करता है। और इसने चार तरह के इंडिकेशंस देता है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ग्रीन का मतलब है भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेड का मतलब है बी अवेयर, तैयार रहो। जैसे अभी बहुत गर्मी पड़ रही है कुछ एरिया में और कुछ एरिया में बहुत बरसात होने की पॉसिबिलिटीज है, तो येलो अलर्ट हो जाता है ना। जैसे अभी सेंट्रल इंडिया में, नदर्न इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 40 क्रॉस कर गया है नॉर्मली, तो इन्होंने येलो अलर्ट जारी कर दिया है कि भैया बी अवेयर,
कुछ भी हो सकता है ना। फ्लड वगैरह जब आने वाले होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो रही होती है और उसका इंडिकेशन हो, तब भी येलो अलर्ट जारी होता है। और येलो अलर्ट का मतलब है क्या है बेटा? बी अवेयर, है ना। ऑरेंज अलर्ट अगर जारी होता है बेटा तो बी प्रिपेयर, तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑरेंज अलर्ट। ठीक है, और टेक एक्शन का मतलब है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट में क्या होता है बेटा? रेड अलर्ट में आपको एक्शन लेना होता है। तो याद रखिएगा, ये अलर्ट है, इन अलर्ट्स को याद रखिएगा। ग्रीन अलर्ट मतलब नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पे ये सारे चार्ट भी लगे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप समझते चले जाओगे। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोकोआ फॉर्म कहाँ पर ओपन हुआ या कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया? ठीक है, इज इन इंडिया, चाइना, ब्राजील, अफ्रीका। तो बेटा अभी रिसेंटली खबर आई कि दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ फार्म कहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है? ब्राजील में। ब्राजील का कैपिटल है ब्राजीलिया और वहां पर इसे स्टैब्लिश किया गया है। अगर हम बात करते हैं कोकोआ, कोकोआ जो होता है, कोकोआ का इस्तेमाल, इसको हिंदी में बोलते हैं कहवा, है ना बेटा। कहवा जो होता है एक फल होता है, मतलब एक फ्रूट होता है, मतलब ये वो रॉ मटेरियल है जिससे हम क्या करते हैं, कॉफी को बनाते हैं, है ना। तो ये इनिशियल लेवल पर कॉफी या चॉकलेट, इन सब के प्रोडक्शन में इसका बड़ा यूज होता है। और कहवा के मामले में दुनिया में नंबर 1 कंट्री कौन है? दुनिया में नंबर 1 कंट्री है आइवरी कोस्ट, याद रखिएगा, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कहवा यही प्रोड्यूस करती है, लगभग 38%। और इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे घाना, है ना। घाना लगभग दुनिया का 19% क्या करता है, कोकोआ को प्रोड्यूस करता है। कोकोआ की प्लांटिंग को प्रॉपर तरीके से करके ये बोल सकते हैं कि कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप मतलब नकदी फसल। इसका यूज करके आप एक सेम लेवल पर इन्वेस्ट करके एक हैवी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ब्राजील में इस सब चीज़ों का मतलब, ब्राजील भी कोकोआ का प्रोडक्शन करता है, बट अभी क्या है, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ फार्म खुल गया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन बने तो देखो कितना कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो समझा रहा हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ फार्म कहाँ है? ब्राजील में। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कोकोआ प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? आइवरी कोस्ट एंड घाना। तो याद रखिएगा दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, सबसे बड़ा पर्टिकुलर एरिया में सबसे बड़ा फॉर्म ब्राजील। लेकिन अगर आइवरी कोस्ट की बात करें तो उसके ज्यादातर एरियाज पर क्या होती है, कोकोआ का प्रोडक्शन ही होता है। तो देखो दुनिया का 38% कोकोआ यहीं से आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया में अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कोकोआ के, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऑल दीज एरियाज आर फेमस फॉर कोकोआ प्रोडक्शन, है ना। कॉफी प्रोडक्शन के लिए भी और कोकोआ प्रोडक्शन के लिए भी, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और विच इंडियन सिटी इज सेट टू मेक हिस्ट्री एट द फर्स्ट ग्लोबली टू ऑपरेट एंटायरली ऑन रिन्यूएबल एनर्जी? तो भैया भारत का कौन सा शहर रिकॉर्ड बनाने की तरफ है कि वो पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा, है ना। तो भैया ये खबर आ रही है कहाँ से? कोची से, मुन्नार से, हैदराबाद से, कि अमरावती से? तो बेटा ये खबर आ रही है आंध्र प्रदेश में, अमरावती से। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और आपका बोल सकते हैं कि वाटर एनर्जी से फॉर्म होता है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको आप रीजनरेट कर सकते हैं तेजी तेजी से, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? रिसोर्सेज, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन रिन्यूएबल है। ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो दोबारा रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत तेजी से काम चल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कहाँ पर, ये आपका जो आंध्र प्रदेश के आसपास का एरिया है, तो यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये रिन्यूएबल एनर्जी पे अपनी पूरी सिटी को डेवलप कर रहे हैं। मतलब कोई भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन वाला सिटी नहीं रहेगा ये, है ना। मतलब यहाँ पे कोल से एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये पूरी की पूरी खुद जनरेट कर रहे हैं। कैसे? नेचुरल फॉर्म से, रिन्यूएबल फॉर्म से। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गरिया पूजा इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ। गरिया पूजा अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर सेलिब्रेट की गई? तो बेटा ये कहाँ पर सेलिब्रेट की? अगरतला में। कहाँ पर? अगरतला। अगरतला इसका मेजर रीजन है। और अगरतला कहाँ पड़ता है बेटा?
त्रिपुरा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है ना। और यहाँ का लोकल फेस्टिवल है, यहाँ के लोकल लोग इसको बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट करते हैं, देख के अच्छा लगता है। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा अगरतला में इसका हर साल ऑर्गेनाइज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मिशन अन्वेषण इज अ सर्वे ऑफ, है ना बेटा। अगर मिशन अन्वेषण की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का सेस्मिक सर्वे है, सेस्मिक सर्वे है, याद रखिएगा, सेस्मिक सर्वे है। ठीक है, किस तरह का सेस्मिक सर्वे है? अर्थ के अंदर की जानकारी लेना, है ना। और अर्थ के अंदर आपको क्या मिलेगा? ऑयल एंड मिनरल डिपॉजिट, है ना। ठीक, ऑयल एंड गैस डिपॉजिट, यहाँ गैस मिसिंग है, याद रखिएगा, ऑयल एंड गैस डिपॉजिट का। तो मिशन अन्वेषण किसका सर्वे है? ऑयल एंड गैस डिपॉजिट का। इट इज अ सेस्मिक सर्वे। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओएनजीसी इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। कौन? ओएनजीसी, है ना। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सर्वे है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ये सर्वे किस तरह से। इट इज़ अ सेस्मिक सर्वे। सेस्मिक मतलब अर्थ के अंदर सेस्मिक वेव के थ्रू ये पता लगाना कि कहाँ पर ऑयल है, कहाँ पर गैस है। इन डिपॉजिट को पता करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। ओएनजीसी इसको संचालित कर रहा है, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। इस मिशन को चलाने का होल एंड सोल काम अभी भारत सरकार कर रही है ना। भारत सरकार की कौन सा संस्था? ओएनजीसी। चलो, इन विच स्टेट विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ द नमो भारत एंड अमृत भारत ट्रेन? देखो, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत मोदी जी ने किस राज्य में की? अभी हाल फिलहाल में। तो भैया हाल फिलहाल में जहाँ पे चुनाव होता है वहां पे इस तरह के चीजें एक्टिव हो जाती हैं। तो अभी चुनाव बेटा कहाँ होना है? ये होना है बिहार में। तो बिहार में मोदी जी ने दोनों चीजें एक्टिव कर दी, है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी will flag off two new train services, Namo Bharat Rapid Rail and Amrit Bharat 2.0 from the location in Bihar. Namo Bharat Rapid Train run from Jayanagar to Patna, while the Amrit Bharat train will start from Sarsa Junction and travel to Lokman Tilak Terminal in Maharashtra. तो ये भैया, ये दोनों ट्रेनों का उद्घाटन मोदी जी ने बिहार में किया है, तो याद रखिएगा। हाँ, अब जरा मुझे बताइए इन दोनों ट्रेनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नमो भारत एंड अमृत भारत? सब लोग कमेंट में मुझे बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस, लेकिन एक्चुअली है क्या? बहुत छोटी चीज है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। हाँ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेट डिड इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण टीम परफॉर्म एयर शो एज अ ट्रिब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर कुंवर सिंह? भैया कुंवर सिंह कहाँ के फ्रीडम फाइटर थे? बिहार के। अब देखो, बिहार को लेकर चर्चाएं चालू हो गई हैं, और उसी के चलते कुंवर सिंह, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति थी उसके बिहार से मेन लीडर थे, है ना। तो उनकी याद में यहाँ पर एक इंडियन एयरफोर्स ने सूर्य किरण टीम ने यहाँ पर एक एयर शो किया था। तो कहाँ किया बेटा? बिहार में, याद रखिएगा। ठीक, अब देखो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स सूर्य किरण टीम कंडक्ट अ स्पेक्टिकुलर एयर शो इन पटना एज पार्ट ऑफ वेल्लोर डे विजय उत्सव, पेइंग ट्रिब्यूट टू बाबू कुंवर सिंह, a revolted figure of 1857 freedom movement. ठीक है, द इवेंट सेलिब्रेट हिज ब्रेवरी एंड लेगेसी इन भोजपुर बिहार। तो याद रखिएगा, कंवर सिंह 57 की क्रांति के महान लीडरों में से एक थे, जिन्होंने बिहार से इस क्रांति को लीड किया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अलग अलग जगह से लोगों ने इसकी लीडिंग की थी, है ना, याद रखिएगा। और ये क्रांति बहुत बड़े लेवल पे आ गई थी। आपने इतिहास में इसको पढ़ा भी है और समझा भी है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच लोकेशन डिड टेररिस्ट अटैक अप्रैल 2022 2022 अप्रैल 22 2025 ट्रेजिकली टारगेट द टूरिस्ट ड्यूरिंग द पीक सीजन? बेटा ये घटनाएं तो बहुत ही शर्मसार घटना है, और ये भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है जिसका भारत जवाब देगा, है ना। तो ये जो घटना हुई, मुझे पता है कि आप सबको पता है कि कहाँ पर हुई। पहलगाम। पहलगाम एक बहुत ही खूबसूरत जगह है कश्मीर में, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। आसानी से आप वहाँ जा भी नहीं सकते क्योंकि इसमें एक लंबा सा ट्रैक है। उस ट्रैक पर 2 घंटे चलने के बाद आप उस खूबसूरत जगह पे पहुँचते हो, और वहाँ पर इस तरह की घटना होना बहुत ही भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। फिलहाल
भारत सरकार ने इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। अभी देखो इंडस ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। इंडस ट्रीटी, भारत और इंडस को लेकर जो ट्रीटी है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी थी, भारत ने तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया। भारत इसके खिलाफ 360 डिग्री एक बहुत बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि ये घटना बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग इसमें शहीद हो गए हैं और उनको, एक हमारे इंडियन नेवी के ऑफिसर भी इसमें शहीद हुए हैं। तो ये एक घटना है जो कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि दुखद घटना है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये अटैक कहाँ पड़ा? पहलगाम। पहलगाम कहाँ पड़ता है बेटा? JNK का एक खूबसूरत इलाका है। ठीक ठीक। टेररिस्ट अटैक अकर्ड इन बैसरन। ठीक है, एक ऐसा बहुत खूबसूरत जगह है पहलगाम, जम्मू कश्मीर में, है ना, और जिसमें काफी लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही ऐसा शॉकिंग इंसिडेंट है जिसकी पूरे देश को शॉक कर दिया। अमित शाह जी भी पहुंच गए, मोदी जी अपनी सऊदी अरेबिया की विजिट छोड़कर इंडिया आ गए। तो और पूरा इंडिया एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। पूरे देश में आज के टाइम में पहलगाम की ही न्यूज़ चल रही है। आप लोग भी अपना अलग अलग मीडियाज जो भी हैं, सोशल मीडियाज के थ्रू इसको वॉच कर रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है। होपफुली भारत इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। ठीक है, रेवोल्यूशन लिख दिया इन्होंने, रेवोल्यूशन, है ना। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है इज रिलेटेड टू, है ना, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? कॉटन, जूट, एग, ऑयल सीड। तो देखो बेटा, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है ये रिलेटेड है किससे? कॉटन से, है ना। किससे रिलेटेड है बेटा? कॉटन से। ठीक। गोल्डन फाइबर अगर आपसे पूछता है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, तो ये है किससे रिलेटेड बेटा? ठीक है, ये क्रांति किससे रिलेटेड है? ये क्रांति है आपका जूट से रिलेटेड। सिल्वर रेवोल्यूशन से पूछेगा, सिल्वर रेवोल्यूशन, तो ये आ जाएगा एग। और सिर्फ गोल्डन रेवोल्यूशन पूछेगा तो ये ऑयल सीड से आ जाएगा। तो बहुत सारे रेवोल्यूशन है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के पापा कौन है? MS स्वामीनाथन इन इंडिया एंड नॉर्मन ई बोरलॉग इन वर्ल्ड। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखो, हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो व्हीट या गेहूं से संबंधित है। और व्हाइट रेवोल्यूशन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये मिल्क से जनरेटेड है ना, रिलेटेड है। और इंडिया में व्हाइट रेवोल्यूशन के पापा हैं वर्गीस कुरियन, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे पापास लोग पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। तो जनक को याद रखिएगा और क्रांतियों को याद रखिएगा, अक्सर आपके पेपर में इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं जीके के पार्ट से। तो इसको भूलने की बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ग्रैंड स्लैम हेल्ड ऑन ग्रीन ग्रास। ठीक है, वो कौन सा ग्रैंड स्लैम है, वो कौन सा टेनिस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट से है जो हरी घास पे खेला जाता है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको ये आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, आपका विंबलडन जो है वो किस पे खेला जाता है बेटा? विंबलडन जो है वो खेला जाता है आपका हरी घास पे। ठीक है, ये रेड क्ले पे खेला जाता है। कौन सा? फ्रेंच ओपन, याद रखिएगा। तो ग्रैंड स्लैम्स हमारे पास बेटा 4 होते हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, और लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है US ओपन। इसी ऑर्डर में चलता है, कभी कभी ऑर्डर लगाने को दे देता है। ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है? टेनिस का टूर्नामेंट से, है ना। टेनिस के टूर्नामेंट है और इसमें काफी ज्यादा बड़े लेवल पर लोग इसको वॉच करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। मेनली US ओपन तो अमेरिका में होता है, विंबलडन और फ्रेंच यूरोप में होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में होता है। तो 4 बड़े ग्रैंड स्लैम है जो काफी टाइम से चलते चले आ रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। तिल then, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।